अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम इशरुन नाजिश है और आज हम परवरिश के प्लेटफॉर्म से आपके लिए और आपकी टीन्स के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन लेकर आए हैं। आज का जो मौजू है वो है एक्स्ट्रा करिकुलर्स योर टीन शुड इंगेज इन एंड हाउ टू फाइंड व्हाट देयर ऑफलाइन पैशन इज़। तो हमारे साथ अदील दरवेश साहब हैं, हमारे पिछले एपिसोड भी वो रह चुके हैं। Adil Darvesh Sahab jo hain, he's the principal and founder of Pace College. It's the first entrepreneurship college of Pakistan. He's also a corporate trainer and faculty, and he's also the CEO of Learning Byte and Padhao Sabak. ये एक entrepreneurship mentor भी हैं, and he's also an RJ at FM 88.6. आइए हम इन्हें invite करते हैं और आज का सेशन इनके साथ conduct करते हैं। Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. Thank you so much for joining us again. Thank you so much for inviting me again. नहीं नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स योर टीन शुड इंगेज इन। एंड सिंस आपको इतना कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस है इस एज ग्रुप के साथ और स्पेशली इन इन सब्जेक्ट्स के साथ, तो आई थिंक द परफेक्ट पर्सन टू एड्रेस दिस। एंड पेरेंट्स और टीन्स के लिए, दोनों के लिए ये बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल सेशन होगा कि पता कर सके कि अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स कैसे डेवलप करें, कैसे स्किल्स को एक्सप्लोर किया जाए। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है कि व्हाई आर एक्स्ट्रा करिकुलर्स इम्पोर्टेंट? Having a balanced life is very important for every human being. Balanced life means पढ़ाई भी, extra curricular भी, physical activity भी, mental fitness भी, और वो तभी आएगी जब आप जो है multitasking करते रहेंगे और multiple चीजें at the same time करते रहेंगे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये बताएं, व्हाट रोल डू एक्स्ट्रा करिकुलर्स प्ले इन आवर टीन्स डेवलपमेंट? Extracurricular activities are really important for the development of a child. The reason being why, because he or she gets the opportunity to get connected with the mentors during those extracurricular activities. एंड बच्चा जो है वो अपनी सोशल स्किल्स डेवलप कर रहा होता है, वो उसके अपने इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करता है. द मेंटोर्स रोल इज रियली इंपॉर्टेंट. द मेंटोर बेसिकली हेल्प दैट चाइल्ड in knowing what his or her interest is, so that that interest can be turned into later on the hobbies and then maybe the career. तो जो अगर आपका शौक है कि आपका करियर बन जाए तो उससे अच्छी तो क्या ही बात है. बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये बताइए कि हाउ टू चूज द राइट एक्स्ट्रा करिकुलर्स फॉर आवर टीन्स। पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने टीन्स को पुश करें इस तरफ कि वो डिस्कवर करें इस चीज को? सबसे पहली चीज तो ये कि बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज करना चाहिए. नंबर वन, यू नीड टू कनेक्ट योर चाइल्ड विथ वन ऑफ द मेंटोर्स. मेंटोर्स का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हमारी सोसाइटी में ये, हम कहते हैं आपका मेंटोर कौन है या आप किसको एडमायर करते हैं, तो हमें कहा जाता है कि अपने अंकल को करते हैं, अपनी आंटी को करते हैं, या अपने मामू को करते हैं, चाचा को करते हैं. दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग. योर मेंटोर शुड बी समवन, सम प्रोफेशनल who has the common interest as that of your child's interest. मेरा अगर इंटरेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट में है तो वो मेंटोर भी मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट की फील्ड का होना चाहिए. मेरा अगर म्यूजिक में है, आई नीड टू हैव द मेंटोर फ्रॉम द सेम फील्ड. Similarly, the case goes on for the other fields. Second and the most important thing, which is important after you, once you find the mentor, engage your child in different activities. उसको different experiences से गुजारिए, क्योंकि जब आप डिफरेंट कम्युनिटी के एक्सपीरियंसेस से उसको गुजारेंगे, डिफरेंट कल्चरल एक्सपीरियंसेस की बात वो जब वो करेगा, जिसमें जो है हमारे जोग्राफिक कल्चर्स की भी बात हो सकती है, जिसमें डिफरेंट फील्ड्स के कल्चर्स की बात भी हो सकती है, जिसमें ह्यूमन कल्चर्स की बात भी हो सकती है. बिकॉज इन सब के पीछे, एक्स्ट्रा करिकुलर के पीछे, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन साइकोलॉजी इज रियली इंपॉर्टेंट. और टीन्स की एक एज का जो मसला होता है वो, दे यूजुअली रिएक्ट, नॉट दे रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन. एंड रिएक्शन ही वो चीज है जिसकी वजह से उनको अग्रेसिव बना देती है. और कभी कभार जो है उनकी एटीट्यूड्स में, अक्सर आपने देखा होगा हर दूसरा पेरेंट कंप्लेन कर रहा होता है कि मेरा बच्चा जो है वो एटीट्यूड बहुत, या बिहेवियर उसका बहुत ज्यादा गलत है आजकल. तो उसको सबसे पहले तो सिखाएं कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फर्क क्या है. तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो पेरेंट्स को करनी चाहिए बच्चों के साथ इन सब चीज के लिए, टॉक टू योर चाइल्ड.
टॉकिंग टू योर चाइल्ड डजंट मीन्स पूछें कि आज स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने क्या पढ़ाया. नो, दैट्स नॉट अ टॉक. आप अपने बच्चों से पूछें कि उनके इंटरेस्ट क्या है, नया क्या करना है, वीकेंड पे क्या प्लान करना है, नेक्स्ट ईयर के क्या प्लान्स हैं, नेक्स्ट क्वार्टर पे साथ मिलके करें. उसको ये नहीं बोलो तुम करो, कहो कि हम मिलके करते हैं. जब मिलके करेंगे, शायद वो आपका इंटरेस्ट ना हो बीइंग अ पेरेंट, आपको उसके इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा. जब आप बाय एंड शो करेंगे तो वो आपकी बात में खुद ब खुद जो है वो यस बोलेगा. अच्छा, that brings to our next question कि how do we as adults assess our teens passion. हम मतलब हम as adults कैसे recognize करें, and then you know how do we help them also to discover कि भाई तुम्हारे ये passions हैं. क्या conversation होनी चाहिए इस बारे में? सबसे पहले तो बिफोर द कन्वर्सेशन द एडल्ट नीड टू ऑब्जर्व द चाइल्ड कि बगैर आपकी मेंटरिंग के या बगैर उसकी काउंसलिंग के लिए वो क्या कर रहा है. ट्राई टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बोथ. अपने बच्चे का स्वॉट एनालिसिस बनाइए, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. हम हमेशा प्रॉब्लम ये होता है, बच्चे को कहते हैं, उसको थ्रेट्स बता रहे होते हैं कि तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, या तुम्हारी कजन ये कर रहा है, तुम्हारा कजन ये कर रहा है, वो प्रॉब्लम आती है. हम कभी भी उसको वो लेंस नहीं दिखाते या उस लेंस से दिखाने की कोशिश नहीं करते जो अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हो. नंबर वन. नंबर टू, ये द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जहाँ पे लोग फेल हो जाते हैं या बच्चों को हेल्प नहीं कर पाते. स्ट्रैटेजीज तो खैर बहुत सारी है, बट जरूरी ये कि जब आपने स्वॉट बना लिया, पॉजिटिव्स या स्ट्रेंथ्स निकाल दिए, वर्क ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ योर चाइल्ड, नॉट द वीकनेस. मैं अगर आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा नहीं हूँ या मैथ में अच्छा नहीं हूँ तो प्रॉब्लम ये होता है, मेरा पेरेंट मुझे बोलेगा मैथ्स पढ़ो, मैथ्स में ग्रेड अच्छा आएगा. ये कोई नहीं देख रहा होता जो दूसरा सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, उसमें तुम आउटशाइन कर सकते हो. जो ग्रेड्स आपके अच्छे आ रहे हैं उसको मजीद पॉलिश कीजिए, उसको मजीद स्ट्रेंथन कीजिए. वो गॉड गिफ्टेड ग्रेड्स होते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है. तो जब आपको कोई चीज गॉड गिफ्टेड है, उसको आप पॉलिश करेंगे तो वो तो फिर आउटशाइन होनी ही है ना फिर तो. All right. अच्छा जी, अब ये बताएं कि we are coming to the end of our session, but before we go, we'd like to know कि what are those top 5 offline activities or passions you think every teen or youngster should try to discover. किस तरह से वो किया जाए? Number one, you need to volunteer for different projects, engage in social activities. Number two, ye join a team of like-minded people who have the same vision and passion you have it. A team can be the people older than you, team can be younger than you, or team can be as of your age. तीनों चीजें हो सकती हैं, जहां पे आप लीडर बनो, जहां फॉलोअर बनो, या जहां पे आप कोलैबोरेटिव वर्कर बनो. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रीडिंग, रीडिंग एंड रीडिंग. रीडिंग हम बिल्कुल नहीं करते. रीडिंग का मतलब ये नहीं कि हम स्क्रॉल करते चले जाएं और नीचे हम लोगों के कमेंट्स पढ़ते चले जाएं. चौथा ये कि ट्राई टू लर्न अ न्यू स्किल एवरी क्वार्टर. हर क्वार्टर में एक नई स्किल जरूर सीखे, और सीखने के बाद उस स्किल को एक्सपेरिमेंट करें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, schedule your time period, make the proper timetable where you need to have a proper balance of the extracurricular, co-curricular and the academic activities. because आप खाना भी खाते हैं, अगर आपको जलेबी पसंद है, आप हर वक्त जलेबी खाएंगे तो वो सेहत के लिए नुकसान दे. लेकिन अगर आप प्लेटर में डिफरेंट पोर्शंस करके डालेंगे तो दैट विल गिव यू अ हेल्दी लाइफ. So similarly, the same thing goes with your the upbringing of the teen as well. थैंक यू सो मच अदील साहब. आज का सेशन बेइंतहा इंफॉर्मेटिव रहा और आपने सारे अहम सवालों के जवाब बहुत कंसाइसली और ब्रीफ बहुत इन डेप्थ करके बता दिए कि इट्स इजी टू अंडरस्टैंड आल्सो एंड इम्पॉर्टेंट कि इस पे एक डिस्कशन होनी चाहिए थी. हम सारे पेरेंट्स के लिए भी पता होना चाहिए था, क्योंकि हम कहते तो हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, बट व्हाई आर दे सो इम्पॉर्टेंट एंड इट डिफर्स फ्रॉम एवरी चाइल्ड. हर बच्चे के अपने अपने स्किल्स हैं, अपने अपने इंटरेस्ट हैं. आई थिंक ऑल पेरेंट्स भी वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस, एंड आई थिंक आप इस चीज़ को एडवोकेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे. हमें समझ में नहीं आता, बहुत देर हो जाती जब तक हमें समझ में भी आ रहा होता है. यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अब अगर आप इजाजत दें तो. बिल्कुल. बच्चे का जो पैशन अगर है ना, उसको
दिन में चाहे 3 दिन ही क्यों ना सही हो, उस ऑफिस में, उस कंपनी में, उस सेक्टर में जरूर उसको एंगेज करवाएं, ताकि कभी लगता है कि मेरा पैशन ये है, बट एक्चुअली व्हेन आई एंटर इनटू द फील्ड मुझे वो अदर वे अराउंड पिक्चर नजर आती है। तो इसको हम कहते हैं शैडोइंग, जॉब शैडोइंग। तो जब वो जाएगा, मेरे पास फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम बैठी है, कोई पेरेंट आकर कहता है कि मेरा बच्चा आपको क्रिएटिव वर्क में सपोर्ट कर देगा, मैंने कहा भाई आ जाओ, बैठ जाओ, अच्छा है, मेरा काम आसान हो जाएगा और नए आइडियाज मिलेंगे और बच्चे को एनवायरनमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टीनेजर एक ऐसी एज होती है जहाँ पे वो अपने करियर्स सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि ट्राई टू कनेक्ट योर चाइल्ड विद द इंडस्ट्री इवन एट द टीनेजर लेवल। All right, thank you so much. And with this, we come to our end of the session. Please हमें अपना feedback ज़रूर दीजिएगा in the comment section. Let us know what else you'd like to address. Thank you so much, अदील साहब, हमें फिर से join करने का, फिर से हमारे parents के लिए इतनी help करने का बहुत बहुत शुक्रिया सर. All right, everyone, अल्लाह हाफिज़.